हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक को पहले साइड करेंगे और अस्तर के फैब्रिक पे नाप लगाएंगे। तो ये हम बोट नेक पे रेडी करेंगे। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हमने इसको कट किया है। तो यहाँ पर हम ब्लाउज का लंबाई रखेंगे 15.5 इंच, क्योंकि रेडी रखेंगे हम 14.5 इंच। तो जब भी आप ब्लाउज कट कीजिएगा उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो 15.5 इंच पे हमने इसको कट किया है। ये 34 साइज का ब्लाउज है, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई रखा है 10.5 इंच। आप देख सकते हो 8.5 इंच पे हम इसे फिटिंग करेंगे और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। और कमर है 28 इंच, तो 7 इंच का हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि 28 इंच का हमारा कमर है। और 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे टक्स के लिए। और 2 पॉइंट का यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम बैक ओपन रखेंगे। तो जो हाई हुक के पट्टी में मार्जिन जाएगा उसका भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसका ही ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से हम सीधा लाइन बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर रखा है 7 इंच। ये देखिए, इस तरह से 7 इंच पे हमने शोल्डर लिया है, क्योंकि 13 इंच का हमारा शोल्डर है। हाफ इंच हमने मार्जिन लिया है। तो इस तरह से 7 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है और 6.5 इंच पे हमने आर्म होल को रखा है। अगर आप 38-40 इंच का बना रहे हैं ब्लाउज, तो यहाँ पर आप शोल्डर को 7 इंच पे लीजिएगा। अब यहाँ पर हम गले का मार्किंग करेंगे। अगर आपको यहाँ पर गला निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंची टेप को यहाँ पर रखिएगा, यानी कि शोल्डर को 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा। और जितना यहाँ पर बच रहा है उतना में हम गला बना लेंगे। अब गले की लंबाई यहाँ पर देखेंगे। गले की लंबाई हम रखेंगे 12.5 इंच। आप इससे बड़ा भी रख सकते हो, इससे छोटा भी रख सकते हो। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको बॉक्स की तरह बना लेना है। अब यहाँ से हम बोट नेक के लिए पहले हम गले का मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच पे हम बोट नेक रखेंगे और यहाँ से भी बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पर हम बोट नेक का शेप देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर शेप देना है। अब यहाँ पर हम गले में शेप देंगे। तो यहाँ पर हम हाफ इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से इंची टेप रख लीजिएगा और यहाँ पर हाफ इंच का मार्किंग कर लीजिएगा। फिर यहाँ से हम गले में शेप देंगे। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने गले में शेप दे दिया है। अगर इससे पतला आपको गला बनाना है तो आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, गले पे मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर पेस्टिंग पेपर रखेंगे। तो जितना हमारा ये नीचे का गला है उस पर हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर रखेंगे और अच्छे से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। ये ध्यान में रखें कि जो मार्किंग है उसके ऊपर से ही आपको यहाँ पर ड्राइंग कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हो ड्राइंग हमने कर लिया है। और यहाँ पर एक मार्किंग और करेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम अस्तर को हटा लेंगे और इसे हम कट कर देंगे, जो हमने साइड से लाइन बनाया है। जो नीचे हमने गला बनाया था उसका तो पेस्टिंग पेपर हमने कट कर लिया है, लेकिन ऊपर की साइड भी जो गला हमने बनाया है बोट नेक का, उसके ऊपर भी हम पेस्टिंग पेपर रखेंगे इस तरह से और इस पर मार्किंग कर लेंगे। इसको भी इस तरह से बराबर करके रखना है और जो मार्किंग दिख रहा है उसके ऊपर से इसको हम ड्राइंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ड्राइंग कर लिया है। और यहाँ पर जितना भी आपको पेस्टिंग पेपर छोड़ना है उसका भी आपको मार्किंग कर लेना है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम साइड कर लेंगे और जो यहाँ पर नीचे का साइड का मार्किंग है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने अस्तर ले लिया है। अब इसके ऊपर यहाँ पर जो गला पट्टी हमने रेडी किया है इसको इस तरह से रखेंगे और प्रेस करके चिपका लेंगे। और जो यहाँ पर बोट नेक है उसको भी इस तरह से अस्तर को रखेंगे, इसको इस पर रखेंगे और इसको भी हम प्रेस करके चिपका लेंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको हमने रेडी कर लिया है, चिपका लिया है और साइड से हमने हाफ इंच इसको बड़ा करके कट कर लिया है। और जहाँ पर राउंड है इसको आपको हल्का से कट कर देना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको कट करना है, फिर इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। इसी तरह से इस वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है, सिर्फ नीचे की साइड इसको फोल्ड करके स्टिच करना है। इन दोनों को रेडी करने के बाद से इसे साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को फैला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को उल्टा साइड से फैला लेंगे। ऊपर की साइड हमारा उल्टा है। अब इसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे, इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन अप करेंगे, फिर चारों तरफ से इसको स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब एक सिलाई हम बीच में लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो सके। नीचे तक भी सिलाई लगा सकते हो क्योंकि इसको हम बाद में निकाल देंगे सिलाई को। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का हल्का मार्किंग दिख रहा है, तो इसको हम डार्क कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सेट करने में प्रॉब्लम होगी। इस तरह से आप मार्किंग कर लेंगे तो यहाँ पर सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से आपको सेंटर पे पहले इस तरह से मार्किंग कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम गले पट्टी को रखेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद से यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। ये ध्यान में रखें कि ब्लाउज को सीधा साइड से रखना है, इसके ऊपर इसको सेट करेंगे और पेस्टिंग पेपर भी ऊपर होना चाहिए। अच्छे से सेट करने के बाद से जो मार्किंग है उसी के ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। गले के सेंटर पे भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और जो बोट नेक का यहाँ पर हमने गला पट्टी रेडी किया है उसको भी इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ से इसको पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बीच में हम कट लगा देंगे। इस तरह से कट लगाएंगे। अब यहाँ से इसको हम सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको सेट करना है, फिर सिलाई लगाना है जो मार्किंग दिख रहा है उसी के ऊपर से। अब यहाँ पर भी हमने पिन लगा लिया है, अब इसे भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसको भी हमने स्टिच कर लिया है। पिन को निकाल लेंगे और दोनों गले को जो बीच में फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करना है। गले को कट करने के बाद से गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको पलट कर यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई के बाद सिलाई को हम निकाल देंगे। अब जो ऊपर के साइड से फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे बराबर से। अब जो नीचे गले का फैब्रिक है उसको भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर भी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करना है। इसको हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हो। गले को कट करने के बाद से गले पे भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे और जो कॉर्नर बना है उस पर भी कट लगा लेंगे। अब इसके बाद इसको पलट लेना है अंदर की साइड। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर चाहे तो आप प्रेस से इसको सेट कर सकते हो या तो आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने स्टिच कर लिया है। तो गले को रेडी करने के बाद से इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और टक्स का मार्किंग कर लेंगे। गले को 1 इंच छोड़ते हुए एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से आपको देख सकते हो इस तरह से मार्किंग कर लेना है टक्स के लिए। दोनों साइड इसी तरह से मार्किंग करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने टक्स लगा लिया है, आप देख सकते हो। अब नीचे की साइड हम कमर पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 इंच चौड़ा हमने पट्टी कट कर लिया है। अब यहाँ से इसको ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तरह से इसको स्टिच करने के बाद से अब इसको नीचे की साइड पलट लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ब्लाउज को कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको अच्छे से पहले आपको बराबर करके देख लेना है गले को, इस तरह से। अब यहाँ से इसे हम कट कर देंगे क्योंकि हम इसे बैक ओपन बनाएंगे। इस तरह से इसको हमने कट कर दिया है। ऊपर के साइड नहीं कट होगा, यानी कि इसको हम इसी तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर इसको हमने अच्छे से कट कर लिया है। एक साइड आई पट्टी और एक साइड हुक पट्टी लगा लेना है। एक साइड आई पट्टी लगाएंगे तो आई पट्टी के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने रखा है 3 इंच से 2 पॉइंट कम, आप देख सकते हो। अब इसे हम नीचे की साइड से लगाएंगे। आई पट्टी के लिए इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से बीच में रखेंगे। ऊपर की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसको रखना है और नीचे की साइड भी एक्स्ट्रा रखना है। फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर पट्टी को यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद से इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाना है और नीचे की साइड जो फैब्रिक है इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है और जितना चौड़ा आपको पट्टी बनाना है अपने हिसाब से बनाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। आई पट्टी को हमने रेडी कर लिया है, वह हुक पट्टी यहाँ पर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है, अब इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर नीचे से ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम पहले कट करेंगे इस तरह से बराबर से। अब इसको इस तरह से रख लेंगे। ऊपर की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे की साइड भी इस तरह से एक्स्ट्रा रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। जब भी आप हुक पट्टी लगाएं तो ऊपर की साइड से लगाएं। ये देखिए, इस तरह से इसको स्टिच करना है। अब एक सिलाई इसके ऊपर से लगा लेंगे। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए लगाएंगे। अब इस पट्टी को भी हमने रेडी कर लिया है। अब इसे अच्छे से बराबर से फोल्ड करेंगे। अब इसे पूरा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम पलट कर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम इसे पिन लगाकर पहले अच्छे से आपको दिखा देते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ पर हम लटकन बनाकर लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले धागा लेंगे। धागा लेने के बाद से इसमें हम छोटी मोती डालेंगे। इस तरह से छोटी मोती हमने डाल लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोती हमने डाल लिया है। अब धागे को हम सुई में डाल लेंगे। इस तरह से इसको हमने डाल लिया है सुई में, आप देख सकते हो। अब इसमें हम बड़ी मोती डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बड़ी मोती डाल लिया है। अब इसमें हम छोटी मोती डालेंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर डाल लिया है मोती को, और इसी तरह से 3 लटकन और रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 मोती छोटी डालना है, तो इसी तरह से इसको साइड करेंगे और दूसरे धागे में हम मोती को डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको डाल लेना है, फिर सुई में हम धागा डालेंगे। अब इसमें हम बड़ी मोती डालेंगे। बड़ी मोती डालने के बाद से यहाँ पर 8 मोती हम छोटी डालेंगे। इसी तरह से एक लटकन और बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लटकन हमने बना लिया है, एक लटकन और बना लेंगे। उसमें हम 10 मोती डालेंगे, जो छोटी वाली मोती रहेगी उसमें हम 10 डालेंगे। यहाँ पर तीसरा लटकन भी हमने बना लिया है। अब तीनों धागों को हम इस तरह से लेंगे और बड़ी वाली सुई लेंगे। इस तरह से बड़ी वाली सुई लेंगे और इसको हम धागे को सुई में डालेंगे। अब इसमें हम बड़ी मोती डालेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने बड़ी मोती लिया है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से गांठ लगाएंगे। तो अब यहाँ पर इससे छोटी मोती डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटी और मोती डालेंगे। इस तरह से हमने लटकन बना लिया है। अब यहाँ पर इसे हम अटैच कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे से गांठ लगा लेंगे पीछे की साइड। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने गांठ लगा लिया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लटकन बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो अगर आपको घना पसंद है तो यहाँ पर 3-4 लटकन और बनाकर लगा सकते हो। और इसके ऊपर एक शो बटन हम लगा लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर शो बटन लगाने से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ब्लाउज को हमने बना लिया है। तो ये ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।